सिर्फ लाल सब्जी खाने वाला ससुराल। परिचय। कहानी का मुख्य पात्र है रमेश, जो एक छोटे से गांव के छोटे से परिवार का हिस्सा है। रमेश का व्यक्तित्व साधारण था, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। उसे हर रोज सिर्फ लाल रंग की सब्जियां ही पसंद थीं। चाहे वह टमाटर, लाल मिर्च, शिमला मिर्च हो या फिर लाल आलू, रमेश हर समय इन्हीं का सेवन करता था। इस आदत के कारण उसका जीवन और ससुराल के रिश्ते एक अलग मोड़ पर पहुंच गए थे। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। ससुराल का आगमन। रमेश का विवाह मनीषा से हुआ था, जो एक शिक्षित और समझदार लड़की थी। मनीषा के परिवार में सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसकी शादी के बाद उसने बहुत सी नई चुनौतियों का सामना करना शुरू किया। सबसे बड़ी चुनौती थी रमेश की अजीब आदत, सिर्फ लाल सब्जियां खाने की। यह आदत मनीषा को शुरुआत में बहुत अजीब लगी, लेकिन समय के साथ उसने इसे समझने की कोशिश की। ससुराल में बदलाव। रमेश के घर में हर दिन अलग अलग तरह की लाल सब्जियां बनाई जाती थीं। मनीषा जब पहली बार ससुराल आई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरे घर में हलचल थी। रमेश के लिए टमाटर की दाल, लाल मिर्च की आलू की सब्जी, लाल शिमला मिर्च के पकौड़े, हर व्यंजन लाल रंग के होते थे। मनीषा के लिए यह नई चीज थी। मनीषा ने धीरे धीरे ससुराल के सदस्यों से पूछना शुरू किया कि यह आदत कैसे शुरू हुई। उसकी सास ने बताया, रमेश बचपन से ही कुछ खास तरह की चीजों को पसंद करता था। शुरू में तो इस आदत को परिवार ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बाद में यह एक परंपरा बन गई। रमेश की आदत का रहस्य। मनीषा ने एक दिन रमेश से पूछा, तुम सिर्फ लाल रंग की सब्जी क्यों खाते हो? रमेश ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह कुछ ऐसा है जो बचपन से मेरे साथ है। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, मेरे पास जो भी खिलौने थे वे सभी लाल रंग के होते थे। मेरी माँ कहती थी कि लाल रंग खुशहाली का प्रतीक है। मैं जब भी लाल रंग देखता था, मुझे लगता था कि मेरी खुशियां बढ़ जाती हैं। यह आदत तब से चली आ रही है। मनीषा का संघर्ष। मनीषा के लिए यह स्थिति सहज नहीं थी। वह सोचती थी कि रमेश की आदत को कैसे बदल सकती है, ताकि वह घर में अन्य रंगों की सब्जियां भी खा सके। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। उसने देखा कि रमेश को अपनी आदत के बारे में कोई शर्मिंदगी नहीं थी। वह अपनी पसंद में पूरी तरह से अडिग था। मनीषा ने यह भी महसूस किया कि रमेश को परिवार में सभी सदस्य समझते थे और उसकी आदत को मजाक नहीं बनाते थे, बल्कि एक तरह से सम्मान देते थे। मनीषा की रणनीति। मनीषा ने ठान लिया कि वह रमेश की आदत को धीरे धीरे बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन बिना उसे नाराज किए। उसने शुरुआत एक छोटे से बदलाव से की। वह एक दिन घर में हरे रंग की सब्जी, पालक की साग बनाई। यह साग पूरी तरह से हरा था, लेकिन मनीषा ने इसे लाल मिर्च के पाउडर से सजाया। जब रमेश ने यह साग खाया तो उसे यह स्वाद भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसने इसे लाल रंग की सब्जी मानते हुए खुशी से खाया। परंपरा और बदलाव का समन्वय। समय के साथ मनीषा ने रमेश को और अधिक रंगीन सब्जियां देने की कोशिश की, जैसे पीली शकरकंद, हरी मटर और नारंगी गाजर। रमेश को अब समझ में आने लगा था कि सब्जियां रंग बिरंगी हो सकती हैं और यह भी स्वादिष्ट हो सकती हैं। हालांकि वह अब भी अपने दिन की शुरुआत हमेशा लाल रंग की सब्जी से करता था, लेकिन वह अब बाकी रंगों को भी पसंद करने लगा था। ससुराल में संतुलन। मनीषा ने ससुराल में संतुलन बनाने की कला सीखी। वह अब रमेश के लिए विशेष लाल सब्जियां भी बनाती थी, लेकिन साथ ही परिवार के अन्य सदस्य भी खुश रहते थे क्योंकि उन्हें भी उनके पसंदीदा व्यंजन मिल जाते थे। रमेश की आदत और मनीषा का धैर्य।
दोनों मिलकर एक अनोखी स्थिति को जन्म दे रहे थे। परिवार में परिवर्तन। मनीषा की यह कड़ी मेहनत और समझदारी धीरे धीरे ससुराल के अन्य सदस्यों को भी प्रभावित करने लगी। वे सभी रमेश की आदत को सम्मान देने लगे और यह आदत अब एक छोटी सी परंपरा बन गई थी। रमेश के परिवार ने यह समझ लिया था कि रमेश की पसंद में कोई गलत बात नहीं थी, बस यह कुछ अलग था। उन्होंने इसे अब सकारात्मक रूप से स्वीकार कर लिया था। निष्कर्ष कहानी से यह सीखा जा सकता है कि पारिवारिक रिश्तों में कभी-कभी हमें कुछ असामान्य आदतों को समझने और स्वीकार करने का धैर्य रखना पड़ता है। मनीषा ने यह साबित कर दिया कि प्यार और समझदारी से किसी भी स्थिति में बदलाव लाया जा सकता है और रिश्तों में सामंजस्य बना सकते हैं। रमेश की आदत अब केवल उसकी पहचान नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार का एक हिस्सा बन गई थी। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी-कभी छोटी-छोटी बातें, जैसे कि लाल रंग की सब्जी, हमें एक दूसरे के करीब लाती हैं और हमें समझने का एक नया तरीका देती हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।